उत्तराखंड में आपदा आए 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ना तो मृतकों का आंकड़ा ठीक से सामने आ पाया है और ना ही लापता लोगों की सही स्थिति का अंदाजा लग पाया है। हर कोई अपनी अपनी ढफली और अपना अपना राग अलाप रहा है। सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या जस की तस बनी हुई है, जबकि तमाम एजेंसियां मृतकों की संख्या 11,000 से ऊपर बता रही हैं। अब राज्य सरकार को मुआवजा देने में पसीने छूट रहे हैं। अब जाकर सरकार बैंक और बीमे की पेचीदगियों से निपटने के लिए विशेष प्रमाण पत्र की राह पर आती नजर आई है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आपको देहरादून लेकर चलेंगे। हमारे साथ शूरवीर सजवाण साहब हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। भाई विनोद बर्तवाल साहब हैं, आप सपा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भाई रविंद्र जुगरान हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं की जो सूची है उसमें से एक है। आप सभी का स्वागत है। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, वो आंकड़े आप देख लीजिए, वो तथ्य आप समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहाड़ों की आंख रोई तो केदार घाटी समेत पूरा पहाड़ी सूबा सैलाब की आगोश में समा गया। जिंदगियां पानी की लहरों में खो गई, कुछ को चट्टानों ने दबा दिया और कुछ मलबे की कब्र में दफन हो गए। आपदा आए 1.5 महीने से ज्यादा बीत चुका है। पुनर्वास और पुनर्निर्माण की बात तो छोड़ ही दीजिए, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लापता हैं। सरकार प्रारंभ से ही इसमें लापरवाह रही है। सरकार का रुख गैर जिम्मेदाराना रहा है। आपदा आती उत्तराखंड में और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां छोड़ करके और दिल्ली चले जाते हैं। लापता लोगों की संख्या 5,867 के लगभग पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में ही अभी तक 924 लोग लापता बताए जा रहे थे, लेकिन नए सरकारी आंकड़े के अनुसार अब 823 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या का आंकड़ा पिछले कई दिनों से 1000 के आसपास ही बना हुआ है, जबकि तमाम एजेंसियां मृतकों की संख्या 11,000 के ऊपर बता रही हैं। अभी तक 328 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है, जिसमें से 132 की ही शिनाख्त हो पाई है। सबके पास अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन सही आंकड़ा क्या है नहीं मालूम। फर्जी आंकड़ों का सहारा लिया जा रहा है, इससे काम चलने वाला नहीं है और इसका प्रभाव नौकरशाही पर भी पड़ रहा है। आज वहां पर जो सरकार के हमारे उत्तराखंड के नौकरशाह हैं वो वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। देखिए, गफलत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वेरिएशन ऑफ दी जो हमारी रिपोर्ट्स आती हैं, जो हमारी FIR आती हैं, उनमें कभी कभी विरोधाभास हो जाता है। एक ही जगह पर 3-3 FIR हो जाते हैं, तो उसके आंकड़ों में कुछ गड़बड़ाहट हो जाती है। सबसे ज्यादा गफलत यूपी के लापता लोगों के आंकड़ों से हो रही है। यूपी सरकार ने 1,924 लोगों के लापता होने की सूची दी है, लेकिन एक सूबे की सूची दूसरे से मेल नहीं खा रही है। आंकड़ों के अखाड़ों में बैंक और बीमे से जुड़े मामले लटके पड़े हैं। अब बात मृत और गुमशुदा लोगों के लिए विशेष प्रमाण पत्र देने की हो रही है। हमने इसे मुख्यतः 2 अनुरोध किए कि एक तो जो लोग लापता हैं उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, इस तरह का सर्टिफिकेट मिले जिससे कि बैंक्स और LIC उनके पॉलिसीज को ऑनर कर ले और बैंक्स उनके खातों को चलने दें। तो इसके लिए गृह मंत्री से बात हुई थी, आज वित्त मंत्री से बात हुई है। और जो सर्टिफिकेट देना है, किसको देना है? हमारी उत्तराखंड सरकार को देना है कि अपनी अपनी राज्य सरकारें देंगी। तो इस बारे में सोमवार तक निर्णय हो जाएगा। आपदा को नहीं रोका जा सकता था, ठीक है, समझा जा सकता है, लेकिन अब समय पहाड़ों पर बसे लोगों को राहत देने की है, वीरान हो चुके जीवन में फिर से रंग भरने की है। लेकिन देहरादून से दिल्ली तक सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी का खेल चल रहा है। राज्य में आपदा को आए अभी तक 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक न मृतकों का सही आंकड़ा आया है और न लापता लोगों का। सरकार अभी भी अंधेरे में ही तीर मार रही है। वहीं अन्य राज्यों से भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कितने लोग उनके यहाँ से लापता हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी